आपने क्या भक्ति की? कहता है मैंने कोई भक्ति नहीं की, सब कर्म गुरु को अर्पण कर दिए। अच्छा बुरा जो भी मेरे से कर्म होता था मैं बोलता था कृष्ण अर्पण, कृष्ण अर्पण, सब कुछ मैं भगवान को अर्पण करता था। क्या अर्पण किए? मन अर्पण किया। क्या मन अर्पण क्या किया? मेरी कोई मर्जी नहीं है, जैसे तू चला, जैसे तू उठा, जैसे तू बैठा, जो तू खिला, जो तू पहना, मैं तेरी हर बात में मैं राजी हूँ। ये हमने अपने मतलब श्वास अपने अर्पण, मन अर्पण कर दिया। फिर समय अर्पण किया। भूत भविष्य वर्तमान की मुझे चिंता नहीं है। जिसका साहिब डाटा हो उसको भूत वर्तमान समय की कुछ चिंता ही नहीं होती है। समय भी अर्पण हो गया। फिर हर श्वास मैंने अर्पण कर दिया। हर श्वास क्या? इच्छा वासना के श्वास नहीं रहे तो प्रभु का प्रकाश मेरे रोम रोम में फैल गया। श्वासों की गति अपने आप सहज हो गई। जब सब कुछ अर्पण करते जाते हैं तो हमारे श्वास, ये तो श्वास बड़े भारी भारी होके चलते हैं, बड़े तकलीफ में चलते हैं। तो जब हम भगवान को सब कुछ अर्पण कर देते हैं, जैसे वो लड़की ने सब कुछ कर दिया ना, मेरे पापा पायलट हैं, तो ऐसे हाँ, तो बोला श्वास हमारे सहज में चलते हैं, धीरज में चलते हैं, इमोशन में नहीं चलते हैं। राम तीरथ कहते थे जब मन में उदासी आने लगे, निराशा आने लगे, मतलब श्वासों की गति असहज हो गई है। समझ लेना, हमारे श्वास असहज हो गए हैं। जिसने श्वास प्रभु को, जितने श्वास हमारे प्रभु को अर्पण होते जाते हैं तो हमारे जीवन, हमारे श्वास सहज हो जाते हैं। जीवन में सहजता अपने आप आने लग जाती है जितना हम अर्पण करते जाते हैं। परमात्मा के रास्ते पर कितने दृश्य और दृश्य फल मिलते हैं। परमात्मा के जब रास्ते में आते हैं तो कितने दृश्य अदृश्य फल मिलते हैं। कुछ फल हमको दिखाई देते हैं, कुछ फल हमको नहीं दिखाई देते। जब हम परमात्मा के रास्ते पर आते हैं तो हमको दृश्य फल भी मिलते हैं, अदृश्य फल भी मिलते हैं। तो कुछ हमको दिखाई देते हैं, कुछ हमको दिखाई नहीं देते। जैसे साथ संगत में बैठने से मिलते हैं, कुछ फल हमको साथ संगत में बैठने से मिलते हैं। करोड़ों मुश्किलें आती हुई भी टल जाती हैं। करोड़ों मुश्किलें आती हुई साथ संगत के साथ बैठते हैं तो हमको बहुत फल मिलते हैं, दृश्य अदृश्य, कुछ दिखाई देते हैं, कुछ नहीं दिखाई देते। और करोड़ों मुश्किलें आती हुई अपने आप टल जाती हैं। मस्तक की रेखा हमारी मिट जाती है जब हम सत्संग में बैठते हैं। गुरु की कृपा और तुम्हारा पुरुषार्थ दोनों मिलके काम करते हैं। खाली गुरु की कृपा भी काम नहीं कर सकती और खाली तुम्हारा पुरुषार्थ भी। जब दोनों का मिलाप होता है तो कृपा होती है। कहते हैं जैसे दो पत्थर होते हैं, अब एक पत्थर है उससे तो आग नहीं जलती ना, दोनों को रगड़ते हैं तो आग जलती है ना। तो ऐसे गुरु की कृपा भी चाहिए और तुम्हारा पुरुषार्थ भी चाहिए, तो अंदर आनंद, तृप्ति, ये फल मिलते हैं मेरे को। शांति का, मुस्कुराहट का, ना मिलने वाले फल में बोला ना, हमारी मुश्किलें भी टल जाती हैं, हमको पता ही नहीं चलता। कहते हैं एक बार एक साधु जा रहे थे, रास्ते में एक पतली सी मरियल सी चुईया पड़ी हुई थी, सूखी सी मरियल सी पड़ी हुई थी। तो उनको, उस संत को उस पे चुईया पे बड़ा प्यार आ गया। वो उसको अपने घर में ले आए। अब घर में ले आए, उसकी सेवा की, उसको खिलाते थे, पिलाते थे। अब वो खिलाते पिलाते वो मोटी तगड़ी हो गई। अब प्यार करते थे, चुईया तंदुरुस्त हो गई। एक दिन कहती है बाबा जी मैं तंदुरुस्त हो गई, मोटी तगड़ी हो गई, मेरी शादी करने का दिल है। शादी करने। संत ने बोला बेटी बता किससे शादी करनी है? कहते हैं तेरी सूरज से शादी करवा दूं? कहती ना बाबा, वो सूरज का गोला है, मैं तो जल जाऊंगी, उससे महान तो बादल है। भाई सूरज से मेरी शादी मत करो, उससे महान तो मेरे बादल है। कहता है तो उसको ढक, बादल तो उसको ढक लेते हैं सूरज को। कहते हैं बाबा जी ने कहा ठीक है तो बादल से करा देता हूँ। कहती नहीं, बादल से महान तो हवा है, हवा उड़ाकर ले जाती है इसलिए वो हवा महान है। तो बाबा जी ने कहा हवा से करा देता हूँ। कहती है नहीं नहीं, हवा से महान तो पर्वत है, हवा को रोक लेता है। कहते हैं अच्छा ठीक है बेटी, पर्वत से तेरा विवाह करा देता हूँ। वहां एक मोटा सा चूहा खुदाई कर रहा था। कहती है पर्वत से महान तो ये चूहा है, किसी से मेरी शादी करा दो। तो गुरु की कृपा बताया, गुरु की कृपा और तुम्हारा पुरुषार्थ हो तो भी काम नहीं बनेगा, और तेरा पुरुषार्थ है, गुरु की कृपा ना हो तो भी काम नहीं बनेगा। बोला हम दोनों की कृपा होती है तो काम बन जाता है।
भगवान हमको अवसर देता है, मौका देता है, पर हम अपनी मन बुद्धि के कारण अवसर खो देते हैं। ये मौका देता है हमको जब हमारे श्वास ठीक है, हमारे पैर ठीक है, हमारे को आंखें हमारी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तंदुरुस्त है, हम जा सकते हैं, पर हम अपना अवसर गवा देते हैं। जब खुली बाजार तो सौदा ना किया, जब हुई हड़ताल, आंखों से दिखना बंद हो गया, पैरों से चलना, हड्डियां कमजोर हो गई, चला नहीं जाता, फिर बोलते हैं बाजार में सौदा लेने जाए, तो फिर सौदा तो वो अब कर्फ्यू लगा हुआ है तो सौदा नहीं मिलेगा ना। अब सौदा कर्फ्यू लग गया ना बाजार में, तो फिर सौदा तो मिलेगा ही नहीं। ये सबसे अच्छा हाँ, ये सही है। टाइम रहते सब कुछ कर ले, अपना सामान ले लो। तब हम करते नहीं है ना, कर लेंगे। और ये काम भी ना सब जब बोलते हैं धन भी जमा करना है तो जवानी में कर लो, बुढ़ापे में काम आएगा। तो भक्ति धन भी तो जमा कर लो, तभी तो बुढ़ापे में काम आएगा। अगर शरीर स्वस्थ होएगा, मन स्वस्थ, शरीर तो स्वस्थ छोड़ो, मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ है तो शरीर अपने आप स्वस्थ होएगा। मन बीमार है, मन में बीमारियां हैं तो शरीर तो अपने आप ही बीमार रहता है। अगर विल पावर है, मन स्वस्थ है, तो आई हुई बीमारियां भी चली जाती हैं। मतलब लंगड़े भी चल पड़ते हैं, लूले भी चल पड़ते हैं, सब चल पड़ते हैं, अगर मेरे अंदर आत्मविश्वास है। एक माँ ने अपने बच्चे को कहा, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाई हूँ पेंसिल। बच्चा हैरान हो गया। ये वाला चला दिया था ना, मैंने तो चलाया है? मैंने भी सुना। नहीं सुना था? पेंसिल वाला। अच्छा, नहीं सुना। एक माँ ने बच्चे को कहा, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाई हूँ पेंसिल। बच्चा हैरान हुआ, मेरे पास इतनी पेंसिल है, ये क्या गिफ्ट लाई है? माँ ने कहा, इस पेंसिल में बहुत सारे गुण हैं और मैं चाहती हूँ वो सारे गुण तेरे जीवन में आ जाए। कहता है, ऐसा क्या गुण है पेंसिल में? माँ ने कहा, पेंसिल में बहुत ताकत है, वो गाली या तारीफ कुछ भी लिख सकती है ना, कुछ भी हमारा दिल है, जो मर्जी हम पेंसिल से लिख ले। ऐसे ही तुम्हारे में भी ताकत है, तुम जीवन को जैसा चाहो जी सकते हो। उसमें गाली लिख लो या भगवान की महिमा लिख लो या भगवान की चर्चा लिख लो। हमारे को जीवन भगवान ने दिया है, पेंसिल हमको भगवान ने दी है। हम अपने श्वास पेंसिल है ना हमारे, उस श्वासों में या हरि नाम भर लें या विषय रस भर लें, हम ये भगवान ने हमको ताकत दी है, जो मर्जी हम कर लें। कहते हैं नसीब वाला कौन है? खाली पेज, जिसका खाली पेज है, जिसका अंदर खाली है, वो नसीब वाला है। उस पर गालियां भी लिख सकते, खाली पेज पर गालियां भी लिख सकते हैं और भगवान की चर्चा भी लिख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। उस पर गीता भी लिख सकते हैं। अब नसीब वाला कौन है? उसमें आशीर्वाद लिखता है। जो नसीब है वो सबके लिए ब्लेसिंग, पहले अपने लिए भी ब्लेसिंग मांगता है, फिर सबके लिए भी ब्लेसिंग मांगता है। तो बोला इसमें आशीर्वाद लिखता है, गालियां नहीं लिखता, शिकायतें नहीं लिखता, वो नसीब वाला हो गया। जो बोलता है हमेशा परमात्मा मेरे साथ है, हर समय अपने साथ परमात्मा को फील करता है, वो नसीब वाला है। जो हर समय बोलता है मेरे परमात्मा मेरे अंग संग है, परमात्मा को फील करता है। जैसे मैं गुड़ खाती हूँ, अब जो उसकी मिठास है, स्वाद आ रहा है, तो अब आप कहो मुझे कि मेरे को बता दे कि कैसा स्वाद है, तो मैं बता नहीं सकती ना। गूंगे का गुड़ है, आप गुड़ खाओगे, उसको स्वाद लोगे, तभी तो उसका रस आएगा। मेरे यहाँ दर्द है, मैं बोलूँ मेरे बहुत दर्द हो रही है, तो मैं आपको कहूँगी कहाँ दर्द हो रही है, कहाँ हो रही है, तो ऐसे ही जब खुद को दर्द होएगा तो पता चलेगा ना, एहसास हो रहा है। ऐसे ही परमात्मा का रस गूंगे का गुड़ है, जो खाए उसे ही स्वाद आता है। बता नहीं सकते शब्दों में, उसको परमात्मा को बता नहीं सकते। कहते हैं जो बोलते हैं हमेशा परमात्मा मेरे साथ है, हर समय अपने साथ परमात्मा को फील करता है, वो नसीब वाला है। ऐसे तुम्हारे में सामर्थ्य है, जैसा तुम चाहो वैसा जीवन जी सकते हो, लेकिन पेंसिल को चलाने वाला हाथ पेंसिल को याद रहता है। कोई मुझे कोई चला रहा है, ऐसे जीवन में हमेशा याद रखना तुमको चलाने वाला प्रभु है। पेंसिल को याद रहता है ना, कोई मेरे को चला रहा है, ऐसे हमेशा याद रखना कि हमारे को चलाने वाली शक्ति परमात्मा है। पेंसिल अगला दूसरा है, बोला ये वाला दूसरा एग्जाम्पल है। पेंसिल को चलाने के लिए बार बार शॉर्पनर की जरूरत पड़ती है।
जब घिस जाती है तो शार्पनर की जरूरत पड़ती है। जब शार्पनर चलता है तब पेंसिल को बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन उसके बाद पेंसिल की लिखाई और सुंदर हो जाती है ना, जब बन जाती है। ऐसे ही जीवन में बहुत बार थोड़े थोड़े समय में तुमको शार्पनर किया जाएगा। भगवान शार्पनर करता है, कभी कोई तकलीफ देता है, कोई दुख, उस समय बड़ी तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, पर ये ना भूलना मुझे और सुंदर बनाया जा रहा है, ये याद रखना मुझे और सुंदर बनाया जा रहा है। पेंसिल रबड़ को उसे मिटाना अलाउ करती है। जब गलत लिखा जाता है तो उसको रबड़ को अलाउ करती है कि मेरे को मिटा दे, लड़ती नहीं है, मैंने ये लिखा तू क्यों मिटा रहा है, मना भी नहीं करती। ऐसे ही जीवन में तुम्हारी कोई गलती बताए, गलतियां निकाले, उसे उलाना मत देना, लड़ना मत, सफाइयां मत देना। खुशी से जो तुम्हारी गलतियां मिटा रहा है उसे धन्यवाद दे देना, क्योंकि वही तुम्हें सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ा रहा है। भगवान तो बोलते थे, जिन्होंने मारिया मुखिया उन्ना दे चुम्मा पैर। कोई तो भगवान के नजदीक मेरे को धकेलते हैं। बड़ा सुख मिल जाए, सुख सुविधा मिल जाए तो भगवान का याद आता है। जब फिर भगवान पिन चुकाता है तब याद आता है, फिर याद आता है। और फिर जो बोला हम वादा करके आए हैं, भगवान कहता है, फिर वो बोलते हैं, भगवान अगर मैं तेरे को भूल जाऊं तो, भगवान को बोलकर आए हैं, भगवान मेरे को कोई एक सुई चुबा देना, मेरे को चुंडी मार देना कि मैं जिसको तेरे को याद कर लूं। बच्चा खेलता रहता है, माँ को याद नहीं करता तो माँ क्या कहती है, ठीक है ना खेल रहा है कोई बात नहीं। अब बड़ी देर हो जाती है, शाम हो जाती है, खेलता है, देखता ही नहीं माँ की तरफ, आता ही नहीं है, खेलता ही रहता है। तो माँ क्या करती है, एक चमाट लगा देती है, चमाट लगी या चूंडी मार देती है, तो फिर वो अपने आप ही माँ की तरफ आता है। ऐसे भगवान को भी हम जब ध्यान नहीं देते तो भगवान भी एक हमको कभी दुख भेज देता है, कोई तकलीफ भेज देता है, जिससे हमको भगवान को अपने आप याद करना पड़ता है। तो भी हम वादा करके आए हैं भगवान से। कहते हैं मना भी नहीं करती, ऐसी जीवन में तुम्हारी कोई गलती हो गया, क्योंकि तो वही तुम्हें सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हैं। गलती बताने वाले से लड़ना मत, तुनक मत जाना, नाराज मत हो जाना, उसे धन्यवाद दे देना। शुक्र है भगवान तूने मेरी दिव्यता को जगा दिया, मुझे जीव भाव से निकाल दिया, मुझे देह भाव की कैद से निकाल दिया। पेंसिल का बाहर का खोल कीमती नहीं है, पर अंदर जो वो होता है सिक्का, वो कीमती है। काम तो वही करता है। हमेशा बाहर के दिखावे करने में मत पड़े रहना। बाहर से बन के लोगों को कुछ अच्छा बनकर दिखाने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर देखना, अपने अंदर देखना है। क्या देखना है, पेंसिल से जो लिखा वो रबड़ से मिटा दो तो भी थोड़ा सा, मतलब बाहर से बन के लोगों को कुछ अच्छा बन के दिखाने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर देखना क्या है, पेंसिल से जो लिखा वो रबड़ से मिटा दो तो भी थोड़ा सा निशान रह जाता है। इसलिए हमेशा याद रखना, तुम जो करते हो उसके कोई ना कोई निशान रह जाते हैं। इसीलिए बोलने से, देखने से, करने से हमेशा सावधान रहना। पेंसिल जितना जितना चलती जाती है उतनी उतनी छोटी होती जाती है। जीवन यही है, धीरे धीरे जीवन हमारा कम होता जा रहा है, श्वासें कम होती जा रही हैं। इसीलिए जितना जीवन है, हर श्वास, हर मौके को सुंदरता से बिताना, भक्ति में बिताना, प्यार में बिताना, क्योंकि दिन दिन जीवन छोटा होता जा रहा है। पेंसिल आखिर तक खत्म होने तक लिखती ही रहती है। पेंसिल खत्म होने पर पेंसिल तो गायब हो जाती है, लेकिन उसने जो लिखा वो हमेशा के लिए रह जाता है। जो लिखती है पेंसिल तो खत्म हो जाती है, तो बोला जो लिखा है वो हमेशा। जीवन ऐसा जीना, शरीर रहे चाहे ना रहे, तुम्हारी सुगंधी हमेशा फैलती रहे। एक युवक गुरु के पास आया, गुरुदेव मुझे पूर्ण ज्ञान की जिज्ञासा है। गुरु ने उसे ऊपर से नीचे देखा, बोला ठीक है मैंने तुझे स्वीकार किया, अब मेरे आश्रम में मेरे पास रहो, लेकिन मन बुद्धि नहीं चलाना। जैसे मैं रखूं, जो मैं कराऊं, तुमने वही करना है। कहता ठीक है मैं करूंगा। गुरु ने उसे जंगल से लकड़ियां काटने के लिए बोला कि तू लकड़ियां काट के ला। ये सेवा दी। वो गुरु के पास साधना, भजन, सत्संग करता, लकड़ियां काट कर लाता, जो सेवा होती करता, प्रसन्न रहता, मस्ती में रहता। दिन बीतने लगे, महीने साल बीत गए, सालों बीत गए। एक दिन लकड़ी सर पर रखी तो एक बाल टूटकर हाथ में आ गया। बाल देखा सफेद, कहता है मैं तो गुरु के पास जवान आया था। गुरु के पास तो मैं जवान आया था, गुरुदेव के पास मैं जवान से बूढ़ा हो गया हूँ।
पूर्णता तो मेरे में अभी आई नहीं है। भागा गुरु के पास, गुरुदेव मैं तो पूर्णता की इच्छा लेकर आया था कि मैं पूर्ण हो जाऊं, वो कब होऊंगा? गुरु ने हंसकर कहा, ये ख्याल तेरे को कहाँ से आया? उसने सफेद बाल दिखा दिया। तो गुरु ने कहा, अच्छा आंखें बंद कर ले, जो भी ख्याल मन में आए मुझे आंख खोल के बता देना। अब वो बैठा बैठा आंख ना उसकी खुली, ना कोई उसके ख्याल आया, ना कुछ कहा। गुरु ने आवाज लगाई, अरे कोई ख्याल नहीं तेरे को आया? कोई तेरे अंदर बात नहीं चल रही? मुझे बता। गुरु जी मुझे कोई ख्याल आ ही नहीं रहा, तो मैं कैसे बताऊं? कह रहा है कोई आ ही नहीं रहा। तो गुरु ने कहा, कोई ख्याल नहीं आ रहा तो दृष्टि वहां ले जा जो ये जान रहा है कोई ख्याल नहीं आ रहा, अपने केंद्र में चला जा। उसकी आंखें फिर बंद हो गई। 3 पहर बीत गए, रात बीत गई। गुरु ने सिर पे हाथ रखा, उठ के चले गए। उसकी आंख खुली, आंख किसी बात से खुलती भी नहीं। जब आंख किसी बात से नहीं खुलती, ये है हमारी पूर्णता। उसकी आंख खुली नहीं। अब थोड़ी देर बाद जब खुली, कोई क्या भी बोले, क्या भी करे, जब मन बुद्धि नहीं चलती, तो ये हमारी पूर्णता है। जब अब उसकी आंख खुली, देखा सामने गुरुदेव नहीं है। ढूंढता ढूंढता पहुंचा, गुरु मिल गए। गुरु को प्रणाम किया, आंसू बहने लगे। कहता है, गुरुदेव आपने मुझे सब कुछ दे दिया और बताया भी नहीं। अंदर से मेरे को खाली कर, बैठते बैठते सत्संग में बैठते बैठते अंदर से खाली हो गया। कहता है, आपने मेरे को सब कुछ दे दिया और आपने मेरे को बताया भी नहीं है। बोला, दुनिया दे के जताएगी और गुरु दे के जताता नहीं है। कहता है, गुरुदेव सब कुछ दे दिया और आपने बताया भी नहीं कि दे रहा हूं। गुरु ने कहा, तो उधर लकड़ियां काट रहा था, उधर मन, इच्छा, संस्कार, वासनाएं सब तेरी कटी जा रही थी, क्योंकि तू निष्काम भाव से सेवा कर रहा था। निष्काम भाव से अंतःकरण शुद्ध होता जाता है। जो मैं कहता गया तू निष्काम भाव से करता गया। एक बार भी तेरे मन ने नहीं कहा, ऐसा क्यों, कि मेरे को क्यों भेज रहे हो? आज तेरी इस सुंदर निष्काम स्थिति के लिए, पूर्णता के लिए मैं, अब गुरु ने बोला, मैं जिम्मेवार नहीं हूं। तेरे जीवन के वो वर्ष जिम्मेवार हैं जो तूने समर्पित भाव से जिए, जो तूने गुरु को समर्पित भाव से जिए, तो वो तेरे श्वास जिम्मेवार है। देखो, गुरु लेता ही नहीं है, कहते सब कुछ दे के भी कहता है मैं कुछ नहीं दे रहा। कहते तेरे श्वास जिम्मेवार, मैंने तेरे साथ कुछ भी नहीं किया। कहते हैं, जो इच्छा उठती है ना इच्छा कर्ता के अधीन नहीं है। कैसे? किसी को पता नहीं है मन अगले पल कौन सी इच्छा लेके आ जाए। इच्छा हो जाने के बाद पता चलता है कि ये इच्छा आ गई, पहले नहीं पता चलता। इसका मतलब इच्छा कर्ता के अधीन है, करने वाले के अधीन है। इसीलिए इच्छा उठ जाने में कोई दोष नहीं है, लेकिन उसके पीछे जाने में दोष हो गया। इच्छा भले उठ जाए, बुद्धि से उसका समर्थन मत करो और इंद्रियों से उसे क्रिया में मत लाओ, तो इच्छा दोनों के बीच में पिसकर खत्म हो जाए। कहते हैं 4 चीजें दुनिया में सबको बहुत प्यारी होती हैं, बेटा, स्त्री, धन और घर। ये 4 चीजें सबको बहुत प्यारी हैं। धन और घर। बेटा, स्त्री, धन और घर। भगत का बेटा है ज्ञान, स्त्री है क्षमा देवी, घर है निराकार की गोद और धन है उसकी भक्ति। ये भगवान हमारा हमारे को धन दे देता है। बोला, भगत का बेटा है ज्ञान, स्त्री है क्षमा देवी, घर है निराकार की गोद और धन है उसकी भक्ति। मनुष्य को खाल पर बड़ा अभिमान होता है, अपने शरीर पर, खाल पर मैं बड़ी सुंदर, मैं बहुत अच्छी, ये खाल पर बड़ा अभिमान होता है। मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, ये होता है। खाल पर गरूर होता है और माल से मशहूर होता है। मेरे पास इतने, मैं इतनी शाहूकार हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा है ना, माल से मशहूर होता है। खुदा के द्वार पर आते तीनों हमारे चकनाचूर हो जाते हैं। एक तो शॉल, एक तो वो हाँ, शाल पर गरूर होता है और माल पे गरूर होता है। ये खुदा के द्वार पर आते तीनों चुकना, खाल पे भी होता है, खाल, शाल और माल। ये खुदा भगवान के पास आते ही हमारे ये तीनों चकनाचूर हो जाते हैं। वो खुद ही खुदा का नूर हो जाता है। फिर वो खुद ही जब गुरु के पास आता है कि हमारे, अब मेरे से भी सुंदर कोई है, तो अपने आप सुंदरता का हो जाता है। और मेरे से शाहूकार भी तो कोई है,
तो ये भी खत्म हो जाता है कि मैं हूँ क्या, है ना। और 1 मिनट में कोई बीमारी आ जाए तो ये देखो मैं बड़ी सुंदर, तो पीली पीले हो जाते हैं, मरे मरे हो जाते हैं, सारी सुंदरता खत्म हो जाती है। खाल का भी गरूर कहाँ होता है। 1 मिनट में भगवान अभी कोई बीमारी भेज दे तो सारी खत्म, सारा गरूर खत्म हो गया। अब इतनी शाहूकार हूं तो अभी घाटा पड़ जाए तो सारा खत्म, तो किसका वो किस बात का अहंकार करो। तो बोला चेहरे पर स्वरूप, जब भगवान के पास आते हैं तो खुद ही वो खुदा का नूर हो जाता है, हाजरा हजूर हो जाता है, चेहरे पर सरूर आ जाता है, प्यार करना उसका दस्तूर हो जाता है। खाल पर गुमान मतलब मनुष्य को खाल बड़ी प्यारी लगती है, क्या मैं बड़ा सुंदर, मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है। चमड़ी का ढलना बिल्कुल पसंद नहीं आता। गुरु के पास आते ही गुरु ख्याल का गुमान छीन लेता है। गुरु कहता है तू सच में बहुत सुंदर है, पर तेरी आत्मा बहुत सुंदर है, जो तेरे अंदर छिपा पड़ा है आत्मा परमात्मा वो बहुत सुंदर है। ये मतलब बोला तेरी ये खाल सुंदर नहीं है, ये खाल ढलने वाली है। देखो बचपन में कैसी, जवानी में कैसी, बुढ़ापे में ढलने वाली है ना, ये खाल तो ढलने वाली है। सत्य सुंदर है, परमात्मा सुंदर है। जिस खाल पर तू गरूर कर रहा है, असली माल तो खाल के अंदर छिपा हुआ है। असली माल तो हमारा अंदर छिपा हुआ है ना। इस खाल के अंदर अद्भुत हीरे मोती छिपे हुए हैं, सागर के ऊपर लहरें हैं, है ना, लहरें होती हैं, बूंदें होती हैं, ये सब होती हैं। अब हम जितना और सागर के अंदर जाते जाते हैं मोती मिलते हैं, घोंगे मिलते हैं, सब कुछ हीरे जवाहरात मिलते हैं। तो जितना ऐसे हमारे ऊपर पहले गंध है, फिर और अंदर जाते हैं, फिर वो खून बनता है और माल खजाने, तो वो सब कुछ हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है कुछ। इस खाल के अंदर अद्भुत हीरे मोती छिपे हैं, जिनकी चमक दिन ब दिन बढ़ती जाती है। कहता है गुरुदेव धन्य हो, आपने मेरे को दृष्टि दे दी, वरना सारी उम्र में खाल में ही फंसा रहता। आप दृष्टि मिलती है तो खाल से नजर हटती है ना। जैसे ही खाल से बाहर आया महा आनंद आ गया। खाल के गुमान में मैंने ईश्वर का मान, ईश्वर की ताकत, ईश्वर का प्यार सब कुछ छिपा कर दिया था। भगवान ने हमें खाल के अंदर ये सब कुछ दिया है, ईश्वर का प्यार, गुमान, दस्तूर, ये भगवान ने हमको छिपा के दिया हुआ है, पर हम इसको भूल जाते हैं। खाल टेम्परेरी है, अंदर का माल असली है। जितना वचनों से दिल लगाता है, अंदर का माल पाता है, वही सुंदर हो जाता है। जितना वचनों से दिल लगाता है, वचनों का मन करता है, अंदर का माल पाता है, वही सुंदर हो जाता है। फिर शाल का गरूर होता है, मेरे जैसा कीमती कपड़ा कोई नहीं पहनता, ये मेरे जैसा कीमती, मेरी जैसी किसी की चॉइस नहीं है, मेरी जैसी ज्वेलरी किसी के पास नहीं है। गुरु के पास आए, गुरु ने शाल भी हटा दी, पहले खाल का हटाया, फिर शाल भी हटाया और अपनी ओढ़नी पहना दी। क्या, जिस पर कोई रंग चढ़ता ही नहीं। दास कबीर ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरती नहीं। बोला ना गरूर ना शिकवा, ये चादर है, हमको जैसी मिली ऐसी भगवान को हमने वापस करनी है, इस पे कोई दाग ना लगे। जब भगवान की महिमा करते हैं, चर्चा करते हैं, भजन करते हैं, तो ये हमने ज्यों की थी भगवान को वैसे ही अर्पण कर दी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरती नहीं। ना गरूर ना शिकवा ना शिकायत, सर्व के कल्याण की भावना, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भीतर गदगद रहता है, जब सबके लिए मंगल की भावना करते हैं तो हमारा अंदर गदगद रहता है, आनंद से भरा रहता है, मुस्कुराता रहता है, सारे जख्म मिट जाते हैं। जब सबके मंगल की कामना करते हैं तो जो हमारे दुख कष्ट होते हैं वो अपने आप मिटते जाते हैं। अंधेरा छट गया, प्रकाश से भर गया। जन्म चाहे प्रभु एक बार देना, पर इस जुबान पर मंगल कामना सदा के लिए, सदा सदा सबके लिए होती है। ये भगवान से मांगता है कि चाहे जीवन में को एक बार देना, पर इस जुबान पर मंगल कामना सबके लिए सदा सदा होती ही है। फिर है माल, माल से मशहूर होता है, संसार में माल से इज्जत होती है। गुरु बाहर की आंख ही बंद कर देता है तो अंदर से माला माल हो जाता है। गुरु ने माल बदल दिया, कहता है तू कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया? असली माल पर हाथ पड़ गया। गुरु ने रजाई पोशाक पहना दी, गुरु भगवान की पोशाक पहना देता है, चाल भी बदल जाती है, ढाल भी बदल जाती है, सब बदल गया। अब गा उठा, क्या खोया कुछ याद ही नहीं, पर जो पाया वो मैं भूल नहीं सकता।
मैं मरा जब मैं मरती है, खाल शाल माल गया तो तेरा दीदार हुआ। परेशानियों के पर्दे हट गए, अंदर रोशनी आ गई, पीछे लागा हरी फिरे कैद कबीर कबीर। बोला क्या अच्छा लगा? हो गया? पेंसिल वाला बहुत अच्छा।